मेरा नाम आलोक सिंह है। मैं अपनी पत्नी श्वेता के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करता हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी निर्वाह हो रहा है। रहने वाला मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी सुल्तानपुर में ही हुई। उसके बाद नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, वहाँ से पढ़ाई लिखाई पूरी की। फिर इलाहाबाद से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली चला आया। जैसे हर युवा एक अपने करियर की तलाश में छोटे शहरों से निकल के महानगर की तरफ आता है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बिजनेस ओवरव्यू, एंटरप्रेन्योरशिप इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में कौन सा ऐसा व्यवसाय अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं, गवर्नमेंट भी बात कर रही है स्टार्टअप्स की, बिजनेस स्टार्टअप की, क्यों जरूरत है उसकी, क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब मैं अपनी बात जानता हूँ, जब मैं छोटे शहर से, घर से, अपने गांव के, अपने माटी को छोड़ के शहर में आया जॉब नौकरी ढूंढने के लिए, तो क्या सोच के आया? क्योंकि जनरली हर व्यक्ति का अपना कुछ उद्देश्य होता है, सपना होता है, चाहते होती, इच्छाएं होती है। मैं जाऊंगा, कुछ करूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा या कोई भी काम, या हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शायद ही कोई माँ बाप ये हो जो ये बोलता हो कि बेटा पढ़ लिख लो, आपको अच्छा बिजनेस करना है। तो ये हमें एक माइंड सेट में बिठा दिया जाता है उसी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो नौकरी हो जनरेट कहाँ से होती है? बिजनेस को एक करता है तो 10 को नौकरी देता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक आदमी ने बिजनेस की शुरुआत की आज से करीब 20 साल पहले, और आज करीब 73,000 लोग, मोर देन 73,000 लोगों को जॉब मिल रही वहां से। मतलब कोई ना कोई तो बिजनेस करता है। आज इसीलिए गवर्नमेंट स्टार्टअप्स की बात करती है, आत्मनिर्भरता की बात क्यों कर रही है? क्योंकि अगर एक आदमी बिजनेस करेगा तो कम से कम 10 परिवारों के लिए नौकरी क्रिएट करेगा। और जो भी हम अब सपना देखते हैं, जो इच्छाएं हैं, सो एस्पिरेशंस है हमारे, क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम जॉब? पैसा चाहिए। पैसे की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। कहा भी गया दुनिया में पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन शायद सब कुछ ही है। क्योंकि आज आप देख लीजिए, पैसे से ही सब कुछ मिलता है। समय चाहिए, टाइम की बहुत जरूरत है। मीन समय से मतलब क्या है? हमें स्पेयर टाइम, चॉइस का टाइम हो, हम जहां चाहे जा सके, जो करना चाहे कर सके। सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी चाहिए। कैसी सिक्योरिटी? अब तो यह बात समझ में आ ही गई है कि हमें सिक्योरिटी कैसी चाहिए। आज की डेट में, पिछले 13-14 महीनों में, इस पेंडेमिक में दुनिया में लोगों ने देख लिया, अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें पैसा आता है। अगर हम एक्टिव इनकम में है, क्या करेंगे पैसे का? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, पेरेंट की केयर, माता पिता की सेवा करना। उन वो उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया, लेकिन क्या हम उनके लिए अपना फर्ज अदा कर पा रहे हैं? और आज अपनी हेल्थ, इस पेंडेमिक में हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गई। लोग हेल्थ को इग्नोर करके पैसा कमाते थे, अपनी सेहत को दांव पे लगाते थे, और फिर जब पैसा पाते थे उसी पैसे को हॉस्पिटल या वेलनेस सेंटर्स में लगा के उस हेल्थ को वापस पाना चाहते थे। लेकिन ये संभव नहीं था दोस्त। और आज जागरूकता है कि हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है। फेथ, ग्रेटिट्यूड, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए। ईश्वर ने जो दिया, ये शरीर दिया, उसके लिए उसका धन्यवाद। सब कुछ दिया, परिवार दिया, जॉब के लिए जॉब दिया, लोग दिए, मित्र दिए, समाज दिया, उसके लिए उसका धन्यवाद। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर पूरा नहीं है, जिनका परिवार पूरा नहीं है, जिनको फाइनेंसेस पूरे नहीं है, बहुत कुछ है दुनिया में। लेकिन हमें, अगर हमारा सब कुछ है तो उसके लिए भी हमें उसका ग्रेटिट्यूड, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड करने का भी समय नहीं होता था दोस्त। और डेप्थ, ये घर लेना, गाड़ी, फॉरेन टूर, बच्चों का एजुकेशन, उनका फ्यूचर, पेरेंट केयर, हेल्थ, इन सब के लिए हम करते क्या थे? घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, फॉरेन टूर, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, इवन हेल्थ इंश्योरेंस भी करते थे, तो वो भी ईएमआई पे। और इन ईएमआई में हम एक दिन जकड़ जाते हैं इस मकड़ जाल में, जिसे डेप्ट कहते हैं, ईएमआई कहते हैं। और फिर हमारी इनकम हो ना हो, ईएमआई चालू हो जाती है। वहीं से फिर हमें हमारी हेल्थ में डिटीरियोरेट होती है, क्योंकि हमारे उस ईएमआई को फुलफिल करने जो टेंशन होता है, जो हमें प्रेशर क्रिएट होता है, वो एक अलग बात है। वो महसूस करते हैं कि सब कुछ है जिंदगी में, ड्रीम्स, डिजायर एंड एस्पिरेशंस, हम चाहते तो हैं, लेकिन क्या हम इसको फुलफिल कर पाते हैं? करते क्या है ये देखते हैं 1 मिनट के अंदर, कि हमारे पास साधन क्या है इसको पूरा करने का। कौन सा ऐसा साधन है जिससे हम इसको पूरा कर सकते हैं? तो कैशबैक क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। पैसा कहाँ से कमाते हैं? 4 तरीके के लोग हैं। एम्प्लॉय हो जाए, 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। बाकी तो हम प्रोफेशन जानते हैं, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, या
प्राइवेट जॉब कर लें, गवर्नमेंट जॉब कर लें, इसमें चले जाए, फोर्स में चले जाए, कहीं भी, लेकिन वो तो एक तरीका है, लेकिन बेस क्या है, क्या है, कैटेगरीज क्या है, तो एम्प्लॉय हो जाए, नौकरी कर ले, या सेल उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो सेल्फ एम्प्लॉय, अपना खुद के लिए जॉब कर ले, अपना अपने आप को अपने काउंटर पे नौकरी पे रख ले। और ज्यादातर लोग 90% लोग जो इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। और लेकिन एक मिथ, एक सत्यता है कि दुनिया की 10% वेल्थ इन 90% लोगों के पास होती है। और ये लीनियर इनकम, ये लीनियर इनकम पे काम करते हैं। और ये लीनियर इनकम का क्या मतलब है, ये अपना समय देंगे, जितना टाइम लगाएंगे उतना ही पैसा मिलेगा उनको, उनके उनके लगाए गए समय पे उनका पैसा निर्भर करता है। और ये एक्टिव इनकम होती है दोस्त। एक्टिव इनकम से क्या मतलब है कि हम जब तक प्रेजेंट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक पैसा मिलता है। अगर मैं परफॉर्म ना कर पाऊं, सब कुछ सही हो, किसी भी कारण से अगर मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जॉब पे ना जा पाऊं, या अपना दुकान ना खोल पाऊं, जैसे आज पेंडेमिक है, आज बहुत सारे बिजनेसेस फोर्सफुली बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन है, मजबूरी है हमारी, तो क्या इस समय में उनको पैसा मिल रहा है? क्या? बहुत सारे चीजें हैं, आप देख सकते हैं, आप अपने आसपास देख भी रहे होंगे। लेकिन राइट साइड के क्वाड्रेंट के लोग क्या करते हो, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो बिजनेस करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा दुकान खोलना बिजनेस मान लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता। कम से कम 500 एम्प्लॉय हो, 500 एम्प्लॉयज हैं अगर किसी बिजनेस में, तो उसको हम बिजनेस ओनर की मानते हैं, बिजनेस की कैटेगरी में उसको मानते हैं। यानी ये क्या करता है, ये कैसे लोग हैं अगर इनकी बात की जाए। और इन्वेस्टर्स, जब हमारे पास पैसा होता है तो हम इन्वेस्ट करते किसी प्रोजेक्ट में, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000, तो छोटा सा म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, आरडी खोलना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो पूरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, और उनके लिए उनका पैसा काम करता है। बिजनेस ओनर्स में उनके लोग काम करते हैं तो पैसा आता है, उनकी खुद का जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे इस कैटेगरी में राइट साइड में 10% लोग होते हैं, 10% लोग होते हैं राइट साइड कैटेगरी में, लेकिन 90% वेल्थ इनके पास होती है। आप सोचिए, 90% वेल्थ, और इनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है, ये आज 2 दूना 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 ऐसे आप कैलकुलेट करिए। ये इस तरीके से ग्रोथ होती है। और पासिव इनकम होता है, ये प्रेजेंट नहीं भी होते हैं, नहीं भी, इवन दुनिया में भी नहीं होते हैं, तो एक सिस्टम क्रिएट करके चले जाते हैं, और वो सिस्टम उनके लिए काम करता है, लोग उनके लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम करता है, और वो पैसा उनकी फैमिली को जनरेशन टू जनरेशन जाता रहता है। दोस्त, अगर हम अपनी बात करें तो मैं भी इस राइट साइड क्वाड्रेंट में आना चाहता हूँ। या मैं आपकी भी बात करूं, आपसे भी पूछूं, तो आप भी यहाँ से निकल के राइट साइड में आना चाहेंगे? आज हो सकता है मैं एम्प्लॉय है, आज से सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन हम जाना तो चाहते हैं, बिजनेस तो करना चाहते हैं। हमें पता है कि बिजनेस वाले ही पैसा कमाते हैं, बिजनेस वालों के ही अच्छे घर होते हैं, उनके ही पास बढ़िया गाड़ियां होती है, उनके ही बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका ही फ्यूचर सिक्योर होता है, उनको ही पॉसिबल इनकम आती है। लेकिन हमारे पास क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या है, क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? क्या चैलेंज होता है, अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते हैं? हम नौकरी में फंसे रहते हैं। पूंजी, कैपिटल, क्योंकि पता है अगर हमें 1 लाख रुपए कमाना है तो हमें कम से कम 40-50 लाख रुपए की पूंजी भी चाहिए। कहाँ से लाएं? हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतना पूंजी होती नहीं होती, हमारी पूंजी सिर्फ शिक्षा होती है, हमारे पास एजुकेशन होता है, लैक ऑफ टाइम। आज मैं नौकरी करता हूँ 9 घंटे की, तो मैं टाइम कहाँ से लाऊंगा बिजनेस करने के लिए? समय ही नहीं है। और चलो ठीक है, पैसे की भी कहीं से व्यवस्था कर ली, अरेंजमेंट कर लिया, कुछ टाइम भी निकाल लिया, तो करूं क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था। अपॉर्चुनिटी ऐसे दिखता है मरीज का की तरह की बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब आप करने जाओगे, एनालाइज करने जाओगे, तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लैक ऑफ नॉलेज, स्किल ही नहीं है, यहाँ नहीं है, करूं कैसे बिजनेस? नौकरी तो पता है, चले गए ऑफिस, हमें पता है ये फाइल आएगी, ये काम करना है, सुबह से शाम तक ये मैं कर दूंगा, क्योंकि हमें वो एक सेट सिस्टम में बिठा दिया जाता है। लेकिन बिजनेस करना है तो नॉलेज चाहिए, कौन बताएगा? और कोई मेंटोर नहीं मिलता, कोई गुरु नहीं मिलता जो ये सक्सेसफुल हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी जो उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो, वो हमें सिखाने को तो यार क्या, उससे पूछ भी लेता हूँ, भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छी जिंदगी चल रही, मुझे भी बता दो, मैं भी करना चाहता हूँ। तो आज तक तो सिर्फ एक ही आंसर मिला, रे भाई बस फंस गया हूँ, दाल रोटी चल रही यार, तुम कुछ और देख। कोई नहीं सिखाता। तो कैसे स्टार्ट करें बिजनेस?
लेकिन अगर ये चैलेंजेस खत्म हो जाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो, ज्यादा टाइम फ्लेक्सिबल हो जाए, हम जो कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत ना हो, फ्लेक्सिबल टाइम हो, जब हमें समय मिले, दिन दोपहर रात, तब हम कर सकें। इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सबके लिए, हर आदमी कभी भी कहीं भी शुरू करे, सबके लिए समान अवसर हो, और प्रूवन नॉलेज सिस्टम मिल जाए, एक नॉलेज, एक पाथ ऐसा मिल जाए कि भैया इस पे चलोगे तो आप सफल होगे ही। आपने दिल्ली से टिकट ले लिया है, लखनऊ की ट्रेन में शताब्दी में बैठ गए हैं, बीच में उतरेंगे नहीं तो लखनऊ पहुंच ही जाएंगे। प्रूवन ट्रैक है, पता है कि हर दिन शताब्दी खुलती है 6 बजे और 12 बजे पहुंच जाती है लखनऊ, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, बीच में उतरना नहीं चाहिए कि कहीं दिल किया तो कानपुर उतर गए। तो आपको पास एक सिस्टम है, एंड सबसे बड़ी चीज विलिंग टू चेंज, परिवर्तन। क्या आज आप जिस व्यवस्था में हैं, क्या उससे उसको बदलना चाहते हैं, कुछ अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो अवसर क्या है आपके पास, क्या कर सकते हैं आज? क्या हमें पता है आज का जो पावर है, कंज्यूमर पावर है, आज हम उपभोक्ताओं के जमाने में रह रहे हैं। एक समय ऐसा है, इस समय में सबसे बड़ी जो पावर है, कंज्यूमर पावर है। क्या इस पावर के बारे में हम जानते हैं? हम इसके पार्ट तो है, हम इसको इसमें इसके एक सदस्य हैं, इसको एम्पावर तो करते हैं, लेकिन क्या यह पावर हमारे लिए काम करती है? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? क्या कभी आपने सोचा क्या है कंज्यूमर पावर? आइए देखते हैं दोस्त। और अगर आपने इसको समझ लिया, आपने अपनी शक्ति, अपने छुपी हुई शक्ति को समझ लिया, आज मैं जामवंत की तरह आपके अंदर, आपका जो हनुमान है उसके उस शक्ति को जगाने आया शनिवार के दिन। अगर वो शक्ति आपने पहचान ली तो आप इस बिजनेस को बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। क्या है देखते हैं, मार्केटिंग सिस्टम क्या, कंज्यूमर पावर है क्या? कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं घर में, आता है ये साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट, घर की साफ सफाई, कपड़े लत्ते, हर चीज, हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो हम यूज ही करते हैं, हम ही कंज्यूमर है। ऐसा कुछ नहीं है जिस लिखा हुआ कोई ग्राहक पड़ोसी है, हम भी ग्राहक है। कहाँ से लाते हैं? कोई रिटेलर होगा, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पता लगेगा? कहीं पे आएगा, बताएगा, भाई अमिताभ जी आएंगे बताएंगे कि ये तेल लगाने से सब ठंडा हो जाता है, तभी तो पता लगेगा। कल कोई और आएगा तो वो बताएगा, तो हम वो लाएंगे। मीन्स एडवर्टाइजमेंट। लेकिन देखा क्या गया, फैक्ट्री से जब कोई भी सामान बनता है तो 50% विद प्रॉफिट बनता है, और जब हम पैसा देते हैं तो हम 100% एमआरपी पे करते हैं। यानी बीच का 50% कहाँ चला जाता है? क्या अगर ये पेन बनी, ये साबुन बना फैक्ट्री से 50% में, तो क्या हमारे तक आते आते उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कुछ बदली? क्या आपने कभी सोचा कि येलो कलर का साबुन घर आते व्हाइट हो गया, या व्हाइट का साबुन पिंक हो गया? कभी सोचा? या 100 ग्राम का बन के निकला था, घर आते आते वो 75 ग्राम बचा? नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी नहीं बदलती। तो क्या बदलता है? प्राइस। प्राइस बदलता है दोस्त, कीमत बदल जाती है, और इसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। और इसीलिए आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, सचिन जी क्रिकेट से जितना पैसा नहीं कमाए, एडवर्टाइजमेंट से कमाए। अमिताभ जी एक्टिंग से जितना पैसा नहीं कमाए, एडवर्टाइजमेंट से कमा लिया। विराट कोहली, सबको पता है, कुछ मैं नई चीज नहीं बात कर रहा हूँ। और आज की डेट में इस सेक्टर में इतना पैसा है, इसमें कौन से लोग आ गए, बिग बाजार भी इसी में घुस गया, वो भी यही से पैसा कमा रहा। अमेजन भी आ गया, फ्लिपकार्ट भी आ गया, वॉलमार्ट भी आ गया, फेसबुक भी आ गया। और ये मैं छोटे मोटे नाम नहीं ले रहा हूँ, ये दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग हैं, ये इसी सेक्टर से, इसी सेक्टर से पैसा कमा के अमीर बने हैं इतने कम समय में। लेकिन हम आपको, कंज्यूमर को कुछ मिला, हमने लाया, सामान लाया, यूज किया, खत्म हुआ, फिर लाए, फिर यूज किए, अच्छा लगा तो भाई को भी बता दिया, फूफा के लड़कों को बता दिया, बुआ को भी बता दिया, लाके दे भी दिया, ये यूज करो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें कुछ मिला? नहीं मिला दोस्त। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे फैक्ट्री से कोई सामान बनता, आप कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, तो आप 50% के शेयर होल्डर हो जाते हैं। और ये बीच में जो जो जिस पैसे के लिए रिलायंस को जरूरत है, रिलायंस मार्ट, रिलायंस ट्रेंड और रिलायंस जियो मार्ट खोल के, जिस पैसे के लिए बिग बास्केट को जरूरत है, जिस पैसे के लिए ग्रोफर्स को जरूरत है, वो पैसा आप भी कमा सकते हो दोस्त, वो पैसा आप भी कमा सकते हो। कैसे करना क्या होगा आपको? वही जो आज तक करते आए हो, यूज द प्रोडक्ट। बस आपको मैंने बोला था ना, विलिंग टू चेंज, आपको दुकान बदलने के लिए, ब्रांड बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब एक साबुन है, कोई यूज करते आए होंगे 2 4 10 साल से, अब दूसरा यूज करना पड़ेगा, तो क्या क्रेन बुलानी पड़ेगी? नहीं ना, सिंपल है, यहाँ से उठाया, उसको हटाया, दूसरा लाके रख दिया। यही करते आए हैं आज तक, तो यही फिर कर लेंगे, कोई नया काम थोड़ा है। मीन्स
यूज द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। दूसरा, अच्छा लगेगा तो बता भी देंगे, अभी तो भी बताते आए, ये स्कूल अच्छा, ये मिठाई की दुकान अच्छी, ये बैंक अच्छा, ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं, ये ग्रोसरी वाला अच्छा है, यहाँ से 50 रुपए कैशबैक भी मिल जाता है, सब कुछ तो बताते आए हैं, फिर बता देंगे। और यही दो काम आप दोस्त कर लोगे तो आप 50% पैसा कमा सकते हैं। 50% पैसा कितना होता है जरा देखते हैं, थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसको, कितना पैसा मिलेगा। सेलर कैसे बढ़ता है 50%? आपको रिटेल मार्जिन मिल जाएगा 4%, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, परफॉर्मेंस बोनस भी 3 से 21% का मिल जाएगा, लीडरशिप बोनस, आगे बड़ा बिजनेस करेंगे तो 6% और मिलेगा, फॉरेन टूर एंड ट्रेवल भी मिलता है इसमें 6% पर, वो भी मिलता है, और अदर बोनसेस 3% का वो भी मिलता है। कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक शुरू करते हैं अपना एसेट बिल्ड करना, गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में है, यहाँ पे सिखाने के लिए भी लोग हैं, मेंटोर भी है, बता देंगे। आप आओगे, बिजनेस की शुरुआत करोगे, अपने घर का सामान बदल लोगे, यहाँ पॉइंट लिखा है, 100 पॉइंट का मतलब 8000 बीबी, टैक्स वैक्स मिला देंगे तो 10,000 रुपए हो जाएगा। 2-4-5 हजार का सामान तो घर में यूज होता ही है ना, अरे 2-4 हजार अपने बुआ को, फूफा को, मौसी को दे देंगे, कोई दिक्कत है? आज तक भी देते आए हैं। 10,000 का बिजनेस कर लिया तो क्या मिलेगा? 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, उनको कस्टमर बना लिया हमने, रजिस्टर कर लिया, वो मिलेगा, 3% का परफॉर्मेंस बोनस भी मिल जाएगा अगर 200 पॉइंट कर लिया। अरे, और ये सब मिला के करीब 2600 रुपए, क्या बुरा था? आज तक भी लाते रहे, इस ऐप से नहीं दूसरा ऐप चेंज कर लिया, कितना 50 का कैशबैक मिलेगा, 50 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए कैशबैक के लिए हम ऐप बदलने में, दुकान बदलने में, ब्रांड बदलने में टाइम नहीं लगाते, यहाँ 2500 रुपए का कैशबैक आएगा तो क्या बदल सकते हैं? और क्या मिलेगा दोस्त, ये तो सिर्फ दुकान बदलनी है। और अगर आपने इसको बता भी दिया, शेयर भी कर दिया तो क्या मिलेगा? आप आए, आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, पैसा अच्छा लगा, इनकम अच्छी लगी, आपने कुछ अपने दोस्तों को भी बता दिया, जैसे पहले बताते आए थे, उनको भी अच्छा लगा, अरे यार भाई दुकान बदलो, 2-2,500 रुपए आ जाते हैं। चलो 5-6 10-20 लोगों से बताया, 5-6 लोग आ गए, 6 लोग आ गए दोस्त, उन्होंने भी 10-10 हजार का बिजनेस कर लिया, तो टोटल मानते हैं पहले महीने में आपको 3 से 4 हजार रुपए मिले थे फर्स्ट 3% के लेवल पे, सेकंड मंथ में आप 9% पहुंच जाओगे तो करीब 10 से 15 हजार रुपए की इनकम हो जाएगी आपकी। और आपके दोस्त को भी अच्छा लग गया, कोई आप तक ही सीमित थोड़े है, वो भी तो पैसा कमाना चाहता है, वो भी तो अपना अच्छा घर चाहता है, वो भी तो अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, वो भी तो पॉसिबल इनकम चाहता है, तो हम उसकी भी हेल्प कर देते हैं, उसके दोस्तों से बात कर लेते हैं, उसके बुआ फूफा मौसी से बात कर लेते हैं, और उनकी भी टीम बना देते हैं, तो क्या होगा? अगले महीने हमें सबकी हेल्प करते हैं, कर भला तो हो भला, हमें 40,000 रुपए 50, उसको 10,000 रुपए कमाना सिखा देंगे तो हम 40,000 रुपए कमा लेंगे, क्या बुरा है? क्या बुरा है दोस्त? एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा और लोगों की हेल्प करेंगे, 100-125 लोग हमारी टीम में हो जाएंगे तो हम 21% के बोनस लेवल पहुंच जाते हैं और 80,000 से 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। आप सोच के देखो दोस्त, ये एक मॉडल प्लान है 4 महीने में, लेकिन इसको अचीव करने में 9 से 12 महीने का टाइम लगता है। आप कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप दुकान बदल दो, परचेजिंग बाइंग हैबिट बदल दो, और आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम आने लगे 1 साल में, कहीं है? और सोच के देखिएगा एक बार जरूर। और थोड़ा सा कर भला तो हो भला, मैंने बात की थी, यू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम बाय हेल्पिंग अदर्स। आप आते हैं, एक आदमी को लाते हैं, उसको भी लाख रुपए कमाना सिखाया, दूसरे को सिखाया, तीसरे को, 3 दोस्तों को, 3 भाइयों को सिखा दिया, तो आप इमरल्ड कहे जाते हैं इस बिजनेस में। और इसका जो इनकम पोटेंशियल होता है दोस्त 3 से 4 लाख रुपए महीना और एनुअल 35 से 40 लाख, ऐसे 6 दोस्तों को सिखा दिया तो आगे वाली 6% का लीडरशिप बोनस शुरू हो गया, आप डायमंड कहे जाते हैं इस बिजनेस में। और जो इनकम पोटेंशियल होगा वो आपका 6 से 8 लाख रुपए महीना, 80 से 90 लाख रुपए साल का, 5 साल का टाइम लगता है। आप सोच के देखिए ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप पार्ट टाइम पे लेस इन्वेस्टमेंट में मेहनत से आप काम करें, काम करना पड़ेगा दोस्त, काम करें, मेहनत करें, और आप 5 सालों में 80-90 लाख रुपए कमाने लगे, कहीं है? और ये तो एमबीए भी कहती है, ये उसका ब्रोशर है। अब ये इनकम अपॉर्चुनिटी की मैंने बात की, पैसा तो अच्छा लगा, लेकिन ये देगा कौन हमें? इसकी भी बात कर ले, कौन देगा हमें अपॉर्चुनिटी? कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही? कौन सी दुकान बदले? अभी तक तो हम बदलते आए, कल ये वाला साबुन लाए थे, परसों वाला लाए थे, आज कौन सा ले आए जिसमें इतना पैसा मिलता है? तो दोस्त उस कंपनी का नाम है एमबे ग्लोबल। क्या है एमबे ग्लोबल, जरा उसकी बात कर ली जाए।
छोटी मोटी कंपनी है, अरे लाख रुपए देने की बात कर रही साल में, उसकी औकात है, उसकी पोटेंशियल है। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, क्या उसका पोटेंशियल है कि वो 1 लाख रुपए दे सकती है? तो देख लेते हैं। आज तक मोर देन 63.8 यूएस बिलियन डॉलर पेड कर चुकी है 1959 से आज तक, 65 सालों में दोस्त। 63.8 बिलियन। जरा इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करिएगा, कितना जीरो लगेगा? शायद पन्ना एक लाइन के पेज छोटा पड़ जाएगा। इतना पैसा बांट चुकी है, तो कोई शंका है हमें भी मिल जाएगा लाख रुपए? हम तो लाख की बात कर रहे हैं। 450 पोर्ट बनाता है, ब्यूटी, वेलनेस, होम, पर्सनल केयर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है 1989 में। एमबीए ऑपरेट नियरली 6000 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्मलैंड भी खुद का। ग्लोबल टर्नओवर 8.4 यूएस बिलियन डॉलर का है, तब तो दे ही सकती है लाख रुपए। और 4.5 बिलियन मिलियन 4.5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड, और 100 से ज्यादा साइंटिफिक लेबोरेटरीज और 780 ज्यादा पेटेंट्स हैं ग्लोबल। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। अपने यहाँ देख लेते हैं, भारत में क्या है, इंडिया में क्या है। स्टार्टेड इन 1998, 23 साल हो गए। अभी 5 मई को स्टार्ट हुई थी, 3 दिन पहले। लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 160 से ज्यादा प्रोडक्ट है। न्यूट्राइट जो है हमारा नंबर 1 वाइटमिन सप्लीमेंट ब्रांड है। आर्टिस्टी नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर, अपना खुद का तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 95 ज्यादा ऑफिस हैं और 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव बिजनेस ओनर्स हैं। आप सोच के देखिए, इतने लोगों को दे रही है तो हमें भी दे देगी। और सबसे बड़ी चीज, 100% मनी बैक गारंटी देती है हर प्रोडक्ट पे। 30 दिन में 30% यूज कर लीजिए। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, नीलकोट्टे में, इंडिगोल डिस्ट्रिक्ट मदुरई के पास में है। जीरो डिस्चार्ज पे है। आप सोच के देखो, कौन सा ऐसा प्लांट है जो लीड गोल्ड सर्टिफाइड है, जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी के साथ है। और हम भारत में ही बनाते हैं। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सारा कुछ पूरा करते हैं, यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे बेचते हैं, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया में कौन सी कैटेगरी में डील करते हैं? न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल, होम एंड ड्यूरेबल्स एंड होम केयर, हेल्थ एंड वेलनेस बहुत बड़ा ब्रांड हमारा। हार्ट हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, लिवर, बोन, जॉइंट, विजन, रेस्पिरेशन, ब्रेन, सेलुलर हेल्थ, ट्रेडिशनल हर्ब है, बच्चों के लिए है, वेट मैनेजमेंट है, वुमेन्स के लिए है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, एनर्जी ड्रिंक है, एंटीऑक्सीडेंट है, डायबिटीज वालों के लिए, सब कुछ है हमारे पास, पूरा कंप्लीट पैकेज है। और किसके साथ? वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड है हमारा, नंबर 1 ब्रांड ऑफ वाइटमिन डाइट में 80+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आप सोच के देखिए, 1934 में स्टार्ट हुआ था न्यूट्रीलाइट, एंड जो इसके सर्टिफिकेट्स हैं, यूरो मॉनिटर बोलता है, रीडर चार्जेस बोलता है, इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है कि नंबर 1 सेलिंग ब्रांड वाइटमिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। आप सोच के देखिए, किसके साथ जुड़े हैं, किसके साथ, जो दुनिया में नंबर 1 है, किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं है। और एक चीज, आईएमके की बात आ गई तो दोस्त एक बात तो आ ही जाती है कि महंगा होगा। सुना होगा आपने भी, लोग कहते हैं महंगा होगा। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि महंगा है या सस्ता है। आप आंवले का तेल है, डाबर का आता है 180 ml होता है, कभी ध्यान दीजिएगा 200 ml भी नहीं होता, बहुत चालाकी करते हैं, हमें पता नहीं लगता सीसी में। 180 ml 88 रुपए का आता है, हमारा तो 84 रुपए में 200 ml आता है। तो कौन सा सस्ता है महंगा है, आप समझ लीजिए। नारियल का तेल हमारा आता है, पैराशूट का 500 ml का 260 में आता है, हमारा 500 100% प्योर है, जिसमें आप खाना भी बना सकते हैं। आप सोच के देखिए, क्या ऐसा कोई मार्केट में ब्रांड है जिसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं हेयर ऑयल में, और 199 रुपए में आ जाता है? कौन सा सस्ता, कौन सा महंगा? सोप की बात कर लेते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, दो डब आता है, 3 का पैकेट 160 रुपए का। हमारा परसोना 3 in 1 सोप है, डिओड्राइजर भी है, मॉइस्चराइजर भी है, और आपका एंटीबैक्टीरियल भी है। आप सोचिए, कोई ऐसा साबुन ही नहीं है मार्केट में तीनों काम एक साथ करता हो। आप 3 साबुन तो नहीं लगाएंगे, कभी मॉइस्चराइजर वाला लाएंगे, कभी डिओड्राइजर वाला लाएंगे, कभी एंटीबैक्टीरियल वाला लाएंगे, लेकिन ये एक ही साबुन तीनों काम कर देता है, और मात्र 155 रुपए में 3 मिल जाता है। 3 का पैक हमारा आता है, कौन सा सस्ता है? और आगे बढ़ते हैं, हमारा एम्बे होम का एक प्रोडक्ट है, इसकी भी तुलना कर लेते हैं। एरियल आता है 280 रुपए में 1 किलो, एक मंथ में करीब 2 किलो लग जाएगा, 560 रुपए। अगर पर वास कीमत निकालेंगे तो करीब 15-16 रुपए पर वास की कीमत आ जाती है इसकी। और हमारा ये सेट 885 रुपए, हाँ ये महंगा लगता होगा आपको देख के, लेकिन ये हाईली कंसंट्रेटेड, एमबे बोलती पानी तो घर में अवेलेबल है, पानी मिला के क्यों बेचें? हम आपको प्रोडक्ट देंगे और उसका यूज करने का तरीका बताएंगे, आप उस तरीके से यूज करोगे। 1 लीटर पानी में 1 ml लगता है, यानी पर वाश
10 ml पे 8 रुपए 85 पैसे कीमत आती है। आप 1 महीने की कॉस्टिंग निकालेंगे 295 रुपए आएगा। कौन सा सस्ता है दोस्त? कौन सा सस्ता है? कौन सा महंगा है? क्या आपने यूज किया है? यूज किया है या सिर्फ सुना है? सुना है तो यूज करके देखिए, उसके बाद पता लगेगा कि इसकी क्वालिटी और इसका इकोनॉमिकल कितना पड़ता है हमारे परिवार के लिए। और कैसे इस बिजनेस को बढ़ाएंगे? क्या सपोर्ट सिस्टम है? कंपनी की बात की हमने कि हमें वर्चुअल ऑफिस देती है और हमें वर्चुअल ऑफिस एंड वर्चुअल शॉप दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी सिस्टम देती है पूरे इंडिया में। वेबसाइट देती है, ऐप देती है, सारे गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस देखती है, अकाउंट मेंटेन करती है, सब कुछ कर देती है। जिसमें पैसा लगता है वो सारा काम कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आप सोच के देखिए, ये ओवरहेड्स होते हैं और इसी को पूरा करने में आदमी परेशान रहता है। एक सुंदर स्पॉन्सर मिलता है जो हमें सिखाने को तैयार है, हाथ पकड़ के चलने को तैयार, और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो इसकी स्किल डेवलप करता है, क्योंकि एक स्किल बेस्ड बिजनेस है। ये हमें कोचिंग मेंटरशिप देता है, इसका मोबाइल ऐप आता है, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, स्ट्रीमिंग ऑडियोज वीडियोज इसके थ्रू ही हमको सिखाते हैं, बुक्स के मीटिंग सेमिनार्स के थ्रू। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद सबसे ज्यादा बिलियनियर पैदा किए हैं दोस्त। कौन कौन से लोग क्या कहते हैं नेटवर्किंग के बारे में, वो जानिए। एपीजे अब्दुल कलाम हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल गेट्स हो, रॉबर्ट कियोसाकी, सभी कहते हैं कि ये सबसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। और हमारे अमिताभ कांत जी, आईएएस सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये भी कहते हैं यह एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। और हमारे सबके मेंटोर गुरु प्रियंबल सर तो बोलते ही हैं कि एक ऐसा रोजगार है जो भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे लोग सफल होते हैं इस बिजनेस में, ये भी जानना जरूरी है। कि हम होंगे या नहीं, तो ये तो डिपेंड करता है हमारी मेहनत पे, लेकिन कैसे लोग हुए हैं। यहाँ पे पीएचडी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, नासा के साइंटिस्ट भी हैं, कंप्यूटर कंसल्टेंट भी हैं, डॉक्टर ब्रेज क्राउन इन्वेस्टर है, और दोनों डॉक्टर 55 साल की एज में बिजनेस स्टार्ट किया। सुमित बहादुर दिल्ली आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी इस बिजनेस में है। वहीं पे अनुराग अग्रवाल एमबीए स्टूडेंट बिजनेस में है। और वहीं पे पी प्रिया स्वामी बस कंडक्टर भी इस बिजनेस में डायमंड है। पंकज टुटोरिया हाई स्कूल फेल, वो भी इस बिजनेस में डायमंड है। तो वहीं पे अजीत पाल सिंह मंगर एक टीचर भी डायमंड है। और पॉल राज एक इलेक्ट्रीशियन स्टाफ नर्स, वो भी इस बिजनेस में डबल डायमंड है। और अनुज एक चीफ मैनेजर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी इस बिजनेस में डायमंड है। दोनों हस्बैंड वाइफ बैंकर। और हम सबके गुरु प्रियंबल सर एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी इस बिजनेस में डायमंड है। तो यानी हर तरीके के लोग इस बिजनेस में सफल हैं। अगर हम भी सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हम भी सफल हो सकते हैं। और इन्हीं यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी फोटो इंडिया टुडे, आउटलुक जैसे पे कवर पेज पे आती हो, जिसकी कहानी छपती हो, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। ये एक सौभाग्य की बात है। यही ये बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप एक सच्चा गुरु मिलता है जो आपके ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपके फाइनेंसेस में इंटरेस्ट रखता है और अपना समय और एनर्जी लगाता है। बाकी मार्केट में कहीं नहीं मिलता है। कैसे शुरू कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को? सिंपल, आपका बैंक अकाउंट चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक स्पॉन्सर चाहिए जो आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, जो आपको हाथ पकड़ के इस बिजनेस की चीज बताएगा और आपको सिखाएगा, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। 10 मिनट लगता है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है। और जाते जाते सिर्फ एक बात करूंगा, फीचर्स क्या है इस एमबीए को, छोटा मत समझिएगा इसको दोस्त, छोटा मत समझिएगा। बहुत सारे लोग इसको बहुत छोटा समझने की भूल कर देते हैं। ये खुद का बिजनेस हमें अपना बिजनेस करने का मौका देता है। यानी एक ऐसा बिजनेस, अपना बिजनेस मतलब क्या है कि हमने किया, हमारे बाद हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, रेस, कास्ट, रिलीजन कोई आरक्षण नहीं है। आपका सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता। आपको सभी के लिए एक बराबर अवसर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होता है। आप अपने बचे हुए समय में अपने समय को मैनेज करके कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी को अच्छा निकालता है। मेंटरशिप प्रोग्राम है ही, बताया ही मैंने, अवार्ड रिकॉग्निशन तो मिलता ही है। आप रिटायर कर सकते हैं। क्या हम कोई ये सेट पैटर्न है कि मैंने नौकरी कर ली तो 60 साल तक काम करना ही है? अरे मैं 5 साल 10 साल मेहनत करूंगा, उसके बाद रिटायर लाइफ हुआ। रिटायर पैसे से हुआ जाता है या एज से हुआ जाता है? आप सोचिएगा दोस्त। हमें हमारे दिमाग को बांध दिया गया है कि हमारी एज होगी 60 तब हम रिटायर होंगे। ऐसा कहीं कहा नहीं गया है।
हमारे पास पैसा होगा तो हम पहले भी रिटायर हो सकते हैं, और बहुत लोग होके दिखे। हम अपने खुद के बॉस, अपना डिसीजन ले सकते हैं, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलता है, अपने परिवार के साथ, अपने समाज से अच्छा समय बिताने का मौका मिलता है। कोई रिस्क नहीं है, सबसे बड़ी चीज, कोई रिस्क ही नहीं है। ये सबसे बड़ी यूनिक फीचर है। होने के लिए क्या है दोस्त? और एक एसेट, लिगेसी। आज आज आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आपकी जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चे इस बिजनेस से इंजॉय करेंगे, इसके फ्रूट को इंजॉय करेंगे। ग्लोबल बिजनेस है, आप 100 कंट्रीज में एमबे है, आप 100 कंट्रीज में एक लाइसेंस से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और प्रूवन कंपनी, पिछले 63 सालों से प्रूव किया हुआ कंपनसेशन प्लान है दोस्त। बहुत कुछ है, अगर बात करूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन जिसने भी आपको बुलाया है उसको साथ जरूर बैठिएगा। और यह बिजनेस एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, या एक ही सिद्धांत को मानता है, जो हमारे गुरु का भी सिद्धांत है। नीड दो, चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, पर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न न डालो। अगर दोस्त जिंदगी दी है ईश्वर ने, हमें कैपेबल बनाया है, तो हमें अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहिए। हमें अपने जिंदगी के डिसीजन खुद लेने चाहिए, ना कि कोई तीसरा आदमी ये डिसाइड करे कि आप कितना कमाओगे, आप किस समय क्या काम करोगे, या आपके परिवार, आपके बच्चे कैसे जिंदगी जिएंगे। तो दोस्त, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बैक टू द होस्ट। थैंक यू। आलोक वैसे भी निशब्द कर देता है, आज और भी निशब्द कर दिया क्योंकि मेरा माइक ही बंद। एक बार फिर से कर लीजिएगा, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए आप। ऑलराइट। आलोक वैसे भी निशब्द कर देता है, और आज आज तो डबल निशब्द कर दिया। एक तो इतना अच्छा प्लान, और इतना अच्छा कमिटमेंट के साथ, और मेरा माइक भी बंद कर दिया। तो ऑसम आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। मेनली आपको जो आपने जो कंपैरिजन की बात की, प्रोडक्ट कंपैरिजन, आई होप एक दो गेस्ट मुझे दिख रहे हैं, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप बेटर समझ सकते हैं। मैं प्रोडक्ट में दो ही चीज जो आलोक बात कर रहे थे, मेनली ऑयल को लेके, हेयर ऑयल को लेके। जो आंवला ऑयल होता है उसमें सम परसेंटेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाला जाता है। आपको पता है हिंदुस्तान की कंपनियां खूब डिफॉल्ट करती हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज आप सब गूगल करोगे तभी याद रहेगा, मैं कितना भी बोल दूं याद नहीं रहेगा। अगर 50% गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है तो ये 60-70% डालती हैं, और उसको बहुत पतला से लिख देती हैं। हमारा जो आंवला ऑयल है, अगर गवर्नमेंट ने 50% निर्धारित किया है तो उसको भी कम करके डालती है। कोकोनट ऑयल के बारे में सुन ही लिया, मैं तो इसको प्रैक्टिकल भी करके देखा हूं। अब आप सही में सब्जी बना लो, कुछ फर्क पड़े तो बता देना। दूसरा, यूजेज में बालों में बड़ा लाइट लगेगा, जबकि कोकोनट ऑयल इतना भारी है, और सिर में लगाओगे तो काफी दिन, जब तक उसको शैम्पू नहीं करोगे तब तक रहता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यूनिक बनाती हैं। ये अपॉर्चुनिटी में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बोथ वेज हैं। बोथ वेज का मतलब ये होता है कि गणपति होपफुली बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो बेटर समझ सकते हैं। बोथ वेज का मतलब ये होता है अपने लिए और ग्राहक के लिए, दोनों के लिए हम फायदा जरूर लें। एक जो परसेंटेज निर्धारित है वो फायदा हम जरूर लें, लेकिन ग्राहक को